एवरीवन, माई सेल्फ एमआर सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का। आज का जो हमारे पास टॉपिक होगा स्टूडेंट, चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड। देखिए, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है, एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके के बॉन्ड जो है बनाया जा सकता है। वैसे तो जनरली 3 तरीके का बॉन्ड होता है। पहला हमारे पास बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा होता है स्टूडेंट? आयनिक बॉन्ड। दूसरा हमारे पास होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 तरीके के बॉन्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन देखते हैं। आयनिक बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड, अच्छा एक्चुअली मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग में जब लोग स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाया जाता है, तो ये क्या करते हैं कि अपने आउटर सेल में, कौन से आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन होगा, ये अपने आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब अगर आयनिक बॉन्ड की मैं बात कर दूं तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके जो है बॉन्ड बनेगा। कैसा हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ, या एक्सचेंज ना करके हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ आपको, सोडियम है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 11, इसको हम लोग लिख सकते हैं 281। इन द सेम वे अगर हम लोग सेकंड की बात करें, क्लोरीन, इसका होता है 17, तो 287। अब देखिए, इसके अगर आउटर सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे दे देगा तो इसका हो जाएगा 2,8, इसका हो जाएगा 2,8,8। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। मतलब ये बनेगा Na+1 बन जाएगा, एक बन जाएगा Cl-, और दोनों क्या बना देंगे यहाँ बॉन्ड बना के NaCl। तो यहाँ पे कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने जो है इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लिया जो है। क्लियर समझ पाए? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो NaCl में क्या आयंस पाए जा रहे हैं? Na के ऊपर पॉजिटिव होगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेट बॉन्ड। एक एग्जांपल मैं इसमें और बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कैल्शियम और Cl है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका होता है क्या नाम है? 17। मान लीजिए 2 Cl हमारे पास दिए गए। इसमें अगर हम लोग बात करें 28,8,7 हो जाए, सॉरी 20 है, इसका हो जाएगा 2,8,7, इसका हो जाएगा 2,8,7। अब इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? इसको दे दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा Ca2+, और Cl जो है 2 माइनस अपने पास हो जाएंगे, क्योंकि एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ये लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या बना देगा? CaCl2। तो मतलब कहने का मतलब, जो सोडियम अकेला था, क्लोरीन अकेला था, ये स्टेबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे। लेकिन जैसे दोनों करीब में आ जाए, बना दिया बॉन्ड, NaCl कंपाउंड बना दिया, तो ये अब NaCl क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया जो है। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा, हम लोग बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनाया जाएगा, ये बॉन्ड हमारे पास बनेगा जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा जो है, मतलब इसमें शेयर करके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे, हाइड्रोजन अपने आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, हमारे पास हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन दे दिए गए, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका भी 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 और ये 1। इसमें जो है इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन को इससे क्रॉस से, इसके 1 इलेक्ट्रॉन को डॉट से बना देते हैं। अब देखिए शेयरिंग कर दिया, ये इसके साथ शेयरिंग कर दिया। अब ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर जाएगा। जब शेयरिंग कर जाएगा तो यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ तो 1 सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि दोनों जो है शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक पहला एग्जाम्पल हमारे पास था। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन दे दिए गए हैं, तो
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। लिख सकता हूँ 2,6, इसको लिख सकता हूँ 2,6। अब इनको ऐड करने के लिए कितने की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। ये ऑक्सीजन मैंने बना दिया मैंने। इसके मैंने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन इसके मैंने लिख दिए जो है। अब देखो ये शेयरिंग कर गया इसके साथ, ये शेयरिंग कर गया इसके साथ। अब देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। तो मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब अच्छा, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमारे पास कहलाएंगे लोन पेयर। क्या कहलाएंगे, लोन पेयर। इन द सेम में हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन दिया गया है, 2 नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2,5, 2,5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो अपने पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को मैं लिखता हूँ, ये अपने पास ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग कर गया, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग ये कर ले गया। अब देखिए इसके 8 हो गए, 3, 3, 6, 2, 8। यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड कैसा बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, लोन पेयर कहलाएंगे। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है कि इसमें जो है ऑक्टेट तो कंप्लीट रहेगा, लेकिन उसके पास लोन पेयर पाया जाएगा और लोन पेयर फ्री होंगे। तो मतलब कहने को तो सामने वाले को लोन पेयर दे देगा। इसमें डोनर और एक्सेप्टर वाला बॉन्ड बनता है। जैसे हम लोग ओजोन की बात कर देते हैं, ओजोन, ये अपने पास ओजोन में 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा जो है। सबके 6 इलेक्ट्रॉन को मैं लिख देता हूं। अब देखिए इसमें हर ऑक्सीजन को याद रखिएगा, एवरी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए ये वाले ऑक्सीजन ने इसके साथ कर लिया, इसका तो 8 हो गया, इसने इसके साथ कर लिया, इसका भी 8 हो गया, लेकिन ये वाला बचा हुआ है, इसको 8 करना है। तो अब क्या करेंगे, ये जो है ना इसके साथ इसको दे देगा, मतलब ये इसके साथ शेयरिंग कर ले जाएगा, लेकिन ये इसके साथ शेयरिंग नहीं करेगा। तो अब जब ये दोनों के साथ शेयरिंग कर ले जाएंगे, मान लीजिए बॉन्ड बना लिया ऐसा, जब ये सिर्फ इसको दे रहा है तो यहाँ पे ऐसे वाला बॉन्ड हो जाएगा, ऐसे डोनर और एक्सेप्टर वाला। ये चीज क्लियर समझ पाए? तो हमने आज के लेक्चर में जनरल क्या डिस्कस किया, आयनिक बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर से बताना चाहता हूँ मैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, डोनर और एक्सेप्टर। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन वो कहलाया जाएगा लुईस बेस। क्या कहलाएगा, लुईस बेस। और जो एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट, वो कहलाएगा लुईस एसिड। क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस किया केमिकल बॉन्डिंग का पहला टॉपिक, और उसमें हमने डिस्कस किया बॉन्ड। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।